हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के सेकेंड लेक्चर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स साइलेंट फीचर्स, यानी कि भारतीय संविधान और उसकी विशेषता। हमको ये पता है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे लोकतंत्र है। लोकतंत्र को गवर्न करने के लिए एक लॉ है जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर द रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट। यहाँ पे कानून का शासन है, विधि का शासन है। हम लोग डाइसी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि कौन से देश में विधि के शासन है, यानी कि विधि के अकॉर्डिंग शासन किया जाता है। तो हमारे यहाँ की जो सुप्रीम लॉ है, जिसको हम लैंड ऑफ द लॉ कहते हैं या जिसको हम कहते हैं सर्वोच्च लॉ, सुप्रीम लॉ, वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 है। आज उसी के हम लोग साइलेंट फीचर्स पे बात करेंगे, आज उसी के हम विशेषताओं पे बात करेंगे। इसके फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में हमने प्रेम्बल पे थोड़ी सी एक बात की थी, उसके फीचर्स पे बात की थी। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक, जिसको कहते हैं किसी व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में जानना। जैसे कि हम लोग का बचपन से क्वेश्चन करते आते हैं, क्वेश्चन में जुड़ा रहता है कि इसकी विशेषता लिखिए, इसकी कैरेक्टर लिखिए, या इसकी जो है साइलेंट फीचर लिखिए। जिस तरह से किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की एक अपनी एक फीचर्स होती है, उसकी विशेषता होती है, उसी तरह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इज़ अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट। जैसे हम लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के माध्यम से हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडिया में। बट आज की इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम भारतीय संविधान के जो मेन फीचर्स हैं, जो उसकी विशेषता है, दुनिया के पटल के डेमोक्रेसी कंट्री में जितने भी देश में रूल ऑफ लॉ है, जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो रिटन है चाहे रिटन है, उनमें और हमारे संविधान के फीचर्स में क्या अंतर है। तो वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर द अनदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर हेयर टू जस्ट to explain the our constitution features, what is contains itself, अपने साथ वो क्या लिए रहता है उसकी हम बात लोग करने वाले हैं। और भारतीय जब संविधान की हम बात करते हैं तो एक लेमैन को एक समझ में आता है कि दैट्स अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें भारतीय शासन व्यवस्था की सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं, कैसे भारत में एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना है। बट रियल बताएं तो भारतीय समाज को, जब हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसके पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है भारतीय समाज का, क्योंकि जिस देश का जैसा समाज होता है वैसे कानून होता है। ये जूरिस्प्रूडेंस की अप्रोच है। कहते हैं कि लॉ इज नॉट फाउंड इन बुक, लॉ ऑलवेज फाउंड इन सोसाइटी। व्हाट सोसाइटी नीड्स, व्हाट सोसाइटी डिजायर्स, दैट्स लॉ। ये लॉ है। तो जब भारतीय संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के सामने भी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि इंडिया एक इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतना यहाँ पर विविधता है कि खान पान, कल्चर, रहन सहन के हिसाब से सबकी इतनी सारी विविधताओं के बाद क्या किसी एक लॉ में पूरे देश की समाज को पिरोया जा सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाना शुरू किया, 2 वर्ष 18 माह 11 दिन संविधान को बनाने में लगा, और इस बीच में से बहस ही हुई है। हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे उनके बीच में बहस होती थी कि किस समाज के लिए, किस सेक्शंस के लिए क्या लॉ होना चाहिए। फंडामेंटल राइट पे सबसे ज़्यादा बहस हुई है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। बाकी तो सब हूबहू लगभग जो प्रोविजंस थे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो 1935 के इंडियन गवर्नमेंट के एक्ट को ही ऐड कर दिया गया था कुछ संशोधन के साथ में। तो जब भारतीय संविधान के हम साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो पहला फीचर इसका सबसे क्या है, लॉन्ग, मतलब किसकी हम बात करें, मेंस का लॉन्ग भी क्वेश्चन बन जाता है इससे। उसके साथ साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग पहले बनानी पड़ती है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन बने न बने, क्योंकि क्वेश्चन बनाने दर्जनों तरीके हो सकते हैं। लेकिन बार बार मेरा फोकस हमेशा अंडरस्टैंडिंग में था, है और रहेगा, क्योंकि दैट्स द ट्रूथ। इफ यू हैवंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट यू कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। what you read in the books only you have to say that thing। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। तो भारतीय संविधान का जो सबसे पहला फीचर है वो है कि दुनिया का सबसे ये बड़ा लिखित लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पहला इसका फीचर्स हो गया। उसके साथ साथ रिटन में है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा बात करेंगे, सिटीजनशिप क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है। सिंगल सिटीजन इन द सेंस, इस देश में प्रत्येक नागरिक को एक ही नागरिकता लेनी है। आप भारत के नागरिक कहलाओगे, किसी आप स्टेट के नागरिक, जैसे भारत में स्टेट है, फेडरल सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट है, डुअल गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट है कि एक डुअल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो अलग अलग किसी का जो हम लोग सोचते हैं डुअल नागरिकता है, लाइक अमेरिका। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को चुना गया है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना गया है। बट सिटीजनशिप में डिफरेंस है। वहाँ अगर अमेरिका का कोई नागरिक है तो वो पहले अपनी स्टेट की नागरिकता लेगा, उसके बाद देश की नागरिकता लेगा। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पूरे देश का कोई व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। हर व्यक्ति पहले भारत का नागरिक है, फिर वो किसी राज्य का नागरिक है। तो ये हो गई है सेकंड जो है मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स है। ये आप कमेंट करिए कि ये फीचर सही है कि नहीं सही है, लेकिन ये हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप ली गई है, लाइक यूके, लाइक ब्रिटेन की तरह। ठीक है। जो थर्ड हमारी सबसे मेन फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है वो है इसका फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ना तो ये बहुत ही टफ है, ना तो बहुत कठोर है, और ना तो बहुत ये इजी है, ये फ्लेक्सिबल है। चूंकि फ्लेक्सिबल इसलिए बनाना पड़ा जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में इतनी डाइवर्सिटी होने के नाते ही इसको फ्लेक्सिबल बनाया गया। फ्लेक्सिबल इन द सेंस, मैं छोटा सा एग्जांपल देकर जोड़ना चाहूँ, क्योंकि एक ब्रॉड वीडियो नहीं है जिसमें समाप्त करूँ, मैं एक सिर्फ आपको आइडिया देने आया हूँ। जब हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे तो इस पर बात करेंगे कि जब ना तो अमेरिका जैसा टफ हमारा संविधान है कि वहाँ संशोधन प्रोसेस इतना टफ है कि आसानी से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो संशोधन प्रक्रिया है वो वहाँ से लचीली है और संशोधन किए जा सकते हैं। कई सारे उसके फेज बनाए गए हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड बाय द रेटिफिकेशन। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वो फ्लेक्सिबल है, समाज की सोसाइटी के हिसाब से इसको ढाला जा सकता है। और इसी की वजह से आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 75 ईयर्स में 1950 से लेकर टिल नाउ आज तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 105 संशोधन हो चुके हैं। और उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट फीचर लिया हुआ है, जो नेक्स्ट इसका साइलेंट फीचर है, वो है कि इसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, यानी कि यहाँ पे राज्य और केंद्र का कॉन्सेप्ट रखा गया है, डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट रखा गया है। राज्य और उनके शक्तियों को बांट दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 से लेकर 256 तक यही बात करता है किस तरह से राज्य, और इस बारे में काफ़ी विद्वानों के बीच बहस चली है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटेरी है कि फेडरल है। तो किसी ने कहा कि ये तो न पूरी तरह से यूनिटेरी है, न तो पूरा फेडरल है, किसी ने कहा ये क्वासी फेडरल है। तो ये हमें जाके लगाना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात श्योर है कि ना तो प्योर फेडरल है, ना तो प्योर यूनिटरी है, लेकिन कुछ फीचर के साथ हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन एज अम्बेडकर की ज़बानी वो क्या है, फेडरल ही है। और जिस सिस्टम को बनाया गया है कि वो फेडरल के इमरजेंसी की पीरियड में सिर्फ हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी हो जाता है, क्योंकि सत्ता का जो पावर होती है लॉ बनाने की वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, सिर्फ ओनली ड्यूरिंग द इमरजेंसी पावर। तो बाकी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फेडरल है। अलग स्टेट्स को अपनी पावर है लॉ बनाने की, उसके साथ साथ क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी लिस्ट में अपनी पावर है बनाने की। उसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो जुडिशरी। भारतीय संविधान में इंडियन जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। भारतीय संविधान में स्टेट को 3 भागों में बांट दिया गया है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी और जुडिशरी। और जुडिशरी में वो भी 3 क्लासिफिकेशन है, यूनियन जुडिशरी और स्टेट जुडिशरी। तो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो, जो भारत का जुडिशियल सिस्टम है स्पेशली वो अमेरिका से बारो किया गया है। और भारत की जो सुप्रीम अदालत है उसको हम यूनियन जुडिशरी के नाम पे जानते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और स्टेट जुडिशरी में जो क्लासिफिकेशन है, स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होती है, उसके नीचे उसको असिस्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट के लिए जो है हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। तो ये जो भारतीय जुडिशरी है पूरी तरह स्वतंत्र है। इसका क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी से कोई मतलब नहीं है। इसका काम है देश में संविधान की पूरी तरह से गार्जियन बन के रहना, इसका इंटरप्रिटेशन करना, इसकी सुरक्षा करना, क्या संविधान के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ये जुडिशरी का मेन फीचर है। उसके बाद बात आती है इमरजेंसी प्रोविजन इज द आल्सो साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी पीरियड में अभी तक भारत में एक बार इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम में इन्फोर्स हुई थी, और उसके बाद जो कि पॉलिटिकल थी, और उसके अलावा जो है जब हमारा वार हुआ था चाइना के साथ, तो उस समय इमरजेंसी बेस ऑफ द वार के हिसाब से डिक्लेयर हुई थी। तो हम वहाँ पे फीचर जानने नहीं बैठे हैं, सिर्फ ये बता दें कि इमरजेंसी का प्रोविजन हमारे यहाँ, यानी कि देश पे कोई आपत्ति आती है, कोई इंटरनेट डिस्टर्बेंस होती है, तो देश में राष्ट्रपति जो है
252 आर्टिकल का प्रयोग करके वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है नेशन में। और स्टेट में अगर मशीनरी किसी की फेल हो गई है तो वो वहाँ का गवर्नर जो है राष्ट्रपति के माध्यम शासन करता है। और देश में कोई फिनेंशियल क्राइसिस आ गई है तो वो फिनेंशियल क्राइसिस के हिसाब से इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। लेकिन अभी तक हमारे देश में फिनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेरेशन आज तक नहीं हुई है, कभी भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो इमरजेंसी में जहां देश को एक होने का फीचर्स लेकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है कि देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है तो देश पूरी तरह से एक हो जाएगा। इमरजेंसी के डिक्लेयर करके पूरे देश को एक करने के प्रयास किए जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारा देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर अपनाए गए हैं पूरी तरह से वो वेलफेयर सोसाइटी की इमेजिनेशन की गई है, वेलफेयर सोसाइटी को अपनाया गया है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है डीपीएसपी। डीपीएसपी में गार्डियन थ्योरी वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है संविधान निर्माताओं द्वारा कि आगे चल के गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज कैपेसिटी के हिसाब से भारत को वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। ये हमारे संविधान के फीचर्स का नेक्स्ट पार्ट है कि वेलफेयर स्टेट वहाँ पे जब सबको समान अवसर हो, सबको समान एक्सेस हो, सबके पास लाइवहुड चलाने के लिए संसाधन हो, ये एक वेलफेयर स्टेट कहानी है। और इसके पहले जब डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करते थे दुनिया में तो वहाँ पर पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, यानी कि स्टेट का सिर्फ लायबिलिटी सिक्योरिटी की होती थी, उससे और कोई मतलब नहीं कि आपको खाना मिल रहा है, आपको जो है लाइवहुड आपकी कैसे चल रही है, आपके पास बेसिक राइट्स हैं, उससे मतलब नहीं होता था। दैट्स कॉल्ड पुलिस स्टेट। वो आपकी सिर्फ बाहरी शक्तियों सुरक्षा करते थे। लेकिन हमारा संविधान जो है पूरी तरह से वेलफेयर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है और ये लोगों की भलाई के लिए ही वकालत करता है। राज्य अपने कैपेसिटी के हिसाब से आगे चल के देश में वेलफेयर स्टेट को बनाने में इस्टेब्लिश करेगी। उसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है राज्य और केंद्र के बीच में जो पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, शक्तियों का बंटवारा है कि राज्य अपने लिस्ट पे कानून बनाएगी, केंद्र अपने लिस्ट में कानून बनाएगी और कुछ कानून ऐसे हैं जहां पे दोनों बनाएंगी। इसलिए भारतीय संविधान में लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। देयर आर 3 लिस्ट, 3 लिस्ट है आपकी। कंकरेंस लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, यानी कि संघ समवर्ती सूची है, संघ सूची है और राज्य सूची है। राज्य सूची में राज्य अपने लिए कानून बनाएगा, संघ सूची में संघ अपने लिए कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में आपके दोनों लोग मिलकर लॉ बना सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑस्ट्रेलिया से बारो किया गया था जहां तक लिस्ट की बात आई। तो ये एक हमारा अलग फीचर हो गया। उसके साथ साथ इलेक्शन प्रोसीजर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया है एज अ यूएचआर के परवी में, यानी कि भारत में हर व्यक्ति को वोटिंग राइट है, उसका लीगल राइट है, वो वोट दे सकता है। आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ एज ऑफ 18 की एज पूरा करने के बाद भारत में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, यानी कि कंटेस्ट कर सकता है और इलेक्शन में वोट कर सकता है। ये हमारे संविधान की सबसे बहुत बड़ी विशेषता है कि सभी भारतीयों को अपना प्रतिनिधि चुनने का राइट है। इसीलिए कहा गया है कि डेमोक्रेसी क्या है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग नया फीचर्स है। उसके साथ साथ भारतीय प्रशासन को हैंडल करने के लिए भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जहाँ पे भारतीय संविधान के तहत एक बॉडी बनाई गई, संघ लोक आयोग से और स्टेट कमीशन बनाया गया। स्टेट कमीशन राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लोक सेवक की नियुक्ति करता है, भर्ती करता है। और केंद्र में जो है संघ लोक आयोग है, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मानते हैं। दोनों बॉडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, संवैधानिक निकाय है, जिसके माध्यम से भारत में रिक्रूटमेंट की जाती है लोक सेवकों की, पब्लिक सर्वेंट की, जो भारतीय समाज को यानी भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन को वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर्म करके यानी कार्यपालिका की बॉडी फॉर्म करके यहाँ के प्रशासन को रन करते हैं। और भारतीय संविधान में पार्लियामेंट्री शासन को अपनाया गया है, जो कि यूके से लिया गया है। पार्लियामेंट्री शासन में पार्लियामेंट को सर्वोच्च माना गया है। जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है, भारत में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन रूलिंग जो पद्धति है वो दोनों में अलग अलग है। वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूलिंग सिस्टम है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री रूलिंग सिस्टम है, यानी कि वहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोच्च है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सर्वोच्च नहीं है, हमारे यहाँ सर्वोच्च हमारी पार्लियामेंट है। बिकॉज पार्लियामेंट जो क्या करती है, लोगों की वॉइस है, वॉइस ऑफ द पीपल। जो भारतीय पार्लियामेंट है
वो लोगों की वॉइस है। तो यहाँ पे लोगों की, हमारे देश में लोगों को तरजीह ज़्यादा दी गई है कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव उस पार्लियामेंट में आएंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनके वेलफेयर के लिए कानून बनाएंगे। इसलिए जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो पार्लियामेंट्री फीचर सबसे जो है इन सब चीज़ों को अलग बनाता है। भारतीय संविधान की और सारी विशेषताओं की बात करें तो भारतीय संविधान में भारतीय समाज में इतनी डाइवर्सिटी होने के नाते जो यहाँ पे ऑप्रेस डिप्रेस क्लास थी उनकी वेलफेयर के लिए भारतीय संविधान में प्रेजेंटेशन के बेस पे रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। यानी कि उनकी प्रेजेंटेशन इक्वल करने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में इनकी ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऐसी क्लास को हमेशा रिप्रेजेंटेशन के लिए अवसर दिया जाए। इसलिए उनको कई सारे रियायत दी गई हैं, कई सारे कंसेशन दिए गए हैं, कई सारे छूट दिए गए हैं। ये भी भारतीय संविधान का एक फीचर्स है। भारतीय संविधान में एक फीचर्स है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, जिसके माध्यम से ये गवर्नमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्लिगेटरी तो नहीं है कि आप इसको इन्फोर्स के लिए कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फीचर्स है जो भारतीय शासकों को, ये जो भारतीय प्रशासक हैं उनके लिए कह सकते हैं कि कैटलॉग है कि आप इनके दायरे में रह के भारत को वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। भारत में इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन का जो कंट्रोल है, पूरे देश में पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था दी गई है, जो भारतीय संविधान में पूरी तरह से वो एक ऐसा प्रोविजन है, एक ऐसा अथॉरिटी है जो भारत में तमाम प्रकार के इलेक्शंस होते हैं वो उनको हैंडल कराता है, निष्पक्ष कराता है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ये पहचान है। जिस देश में डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ सबको वोटिंग राइट है, उस देश में बहुत ही शांतिपूर्ण और क्या कहते हैं सही तरीके से इलेक्शन हो सके, इसलिए भारत में संवैधानिक निकाय इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान की बहुत सारे फीचर्स हैं। आज हम इतने सारे फीचर्स की बात कर पाए हैं। अगली वीडियो में भारतीय संविधान के फीचर्स के हम डिटेल लेक्चर्स लेकर आएंगे। और आप लोगों को कोई और टॉपिक समझ में आता है कि हमको इस टॉपिक में बात करनी है, जानना है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में रखें, हम उस टॉपिक वीडियो लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच।